हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील चौधरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की कंप्लीट जर्नी के बारे में। कैसे ये शुरू हुआ और कैसे इस मुकाम तक टाटा मोटर्स ने अपने आप को पहुंचाया। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में जेआरडी टाटा ने की थी। शुरू में ये कंपनी ट्रेन के इंजन्स बनाती थी। इस कंपनी को उस टाइम पे टेल्को के नाम से जाना जाता था। बाद में इस कंपनी ने 1954 में जर्मन कंपनी डेमलर बेंज के साथ मिलकर जमशेदपुर में अपना पहला प्लांट डाला और वहां पर कमर्शियल व्हीकल्स बनाने शुरू किए, क्योंकि उस टाइम पर टाटा मोटर्स को व्हीकल्स बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए डेमलर बेंज के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में काम शुरू किया। टाटा आज कमर्शियल व्हीकल्स बेचने के मामले में डोमिनेंट प्लेयर है और नंबर 1 पर आता है। आज टाटा मार्केट का टोटल 40% शेयर लेके बैठा हुआ है। टाटा मोटर्स 1958 से लगातार आर्मी के साथ भी काम कर रहा है, आर्मी को व्हीकल सप्लाई करता आ रहा है, जिसकी वजह से भी टाटा मोटर्स का एक बड़ा नाम अब तक बना हुआ है। तो टाटा मोटर्स शुरू से ही कमर्शियल व्हीकल्स के मामले में नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन बात जब पैसेंजर व्हीकल्स पर आती है तब दिखाई देता है हमें टाटा का असली स्ट्रगल। साल आता है 1991, जब रतन टाटा टाटा मोटर्स के चेयरमैन बनते हैं और इस साल टाटा की पहली पैसेंजर व्हीकल कार टाटा सिएरा लॉन्च होती है। इस कार में 3 दरवाजे थे और ये एक एसयूवी व्हीकल था, लेकिन ये कार इंडियन मार्केट में कुछ ज्यादा चली नहीं और ये कार फ्लॉप हो गई। 1992 में टाटा की दूसरी कार टाटा एस्टेट लॉन्च हुई और ये कार भी ज्यादा कुछ कमाल इंडियन मार्केट में नहीं कर पाई। इसके बाद टाटा की तीसरी कार टाटा सुमो आती है। इस कार के अंदर 5 दरवाजे थे। ये कार इंडियंस को भी खूब पसंद आई थी और आर्मी को ये कार आज तक पसंद है। आर्मी के अंदर इस कार की प्रेजेंस आज भी दिखाई देती है। फिर आता है साल 1998, जो कि टाटा मोटर्स के लिए एक गेम चेंजर साल साबित होने वाला था, क्योंकि इस साल टाटा की टोटल 2 कार्स लॉन्च हुई थी। पहली थी टाटा सफारी और दूसरी थी टाटा इंडिका। टाटा सफारी एक एसयूवी कार है जो 1998 से लेकर आज तक एक सक्सेसफुल कार बनी हुई है, लेकिन बात जब टाटा इंडिका की आती है तो इसकी कहानी कुछ अलग है। टाटा इंडिका रतन टाटा जी की ड्रीम कार थी और इस कार को पूर्णतः स्वदेशी कार भी कहा जाता है, क्योंकि इस कार को कंप्लीटली डिजाइन और मैन्युफैक्चर इंडिया में ही किया गया था। ये इंडिया की पहली इंडिया में डिजाइन और मैन्युफैक्चर होने वाली कार थी। जब टाटा इंडिका को फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया गया था तो इंडिया की जनता को ये कार कुछ ज्यादा पसंद आई नहीं थी, जबकि इस कार की पावर और माइलेज शानदार थी। जब टाटा इंडिका इंडियन मार्केट में कुछ खास नहीं चली तब किसी भले मानुस ने रतन टाटा जी को बोला कि आप अपना ये कार सेगमेंट लो और कहीं बेच के इसको नक्की करो, क्योंकि आप कमर्शियल मार्केट में अच्छे हो लेकिन कार मार्केट में इतना कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। और यहाँ से शुरू होती है रतन टाटा के बदले वाली लेजेंडरी कहानी। तब रतन टाटा जी अपने कार सेगमेंट को बेचने के लिए जाते हैं फोर्ड के पास। उस टाइम पर फोर्ड के सीईओ थे विल फोर्ड। वहां पर रतन टाटा जी को बोला जाता है कि अगर आपको कार नहीं बनानी आती तो आपको ट्राई ही नहीं करना चाहिए था और हम आप पे आपका ये सेगमेंट खरीद के एहसान कर रहे हैं। ये बातें रतन टाटा जी को थोड़ी सी बुरी लग जाती है और वो उस टाइम डिसीजन लेते हैं कि वो इस सेगमेंट को अब नहीं बेचने वाले और वो विल फोर्ड से कहते हैं कि आप अपनी फोर्ड रख लीजिए और मैं अपनी टाटा रख लेता हूँ। तब रतन टाटा जी इंडिया आते हैं और इंडिका में जो भी कमियां खामियां थी उसमें सुधार करते हैं और इंडिका की करते हैं जबरदस्त मार्केटिंग, जिसकी वजह से इंडिका की सेल्स जो है वो स्काई रॉकेट हो जाती है। 2007 आते आते इंडिका हर महीने 15,000 यूनिट तक बिकनी शुरू हो जाती है। इसके बाद टाटा एक के बाद एक 4 व्हीलर्स लॉन्च करती है। इसके बीच में टाटा नैनो भी आती है, जो अगेन रतन टाटा जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन ये प्रोजेक्ट इंडिया को कुछ खास समझ में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से टाटा नैनो एक फ्लॉप कार साबित होती है। इसी दौरान 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाता है और फोर्ड की 2 कंपनियां जैगुआर और लैंड रोवर घाटे में चलनी शुरू हो जाती है और फोर्ड अनाउंस करता है कि वो अपनी इन दोनों कंपनियों को बेच रहा है। तब टाटा मोटर्स पहुंचती है इस कंपनी को खरीदने के लिए। उस टाइम पर रतन टाटा जी $2.3 बिलियन के अंदर इन दोनों कंपनियों का सौदा करते हैं और ये दोनों कंपनियां आ जाती है टाटा के अंदर। और विल फोर्ड, जिन्होंने रतन टाटा जी का अपमान किया था, वो सेम बात यही बोलते हैं कि आप ये दोनों कंपनियां खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। इस तरह से रतन टाटा जी ने अपने 10 साल पुराने अपमान का बदला भी लिया। टाटा मोटर्स ने जेएलआर को सिर्फ खरीदा ही नहीं था, इनको प्रॉफिटेबल भी करके दिखाया था। 2011 आते आते जेएलआर टाटा मोटर्स की प्रॉफिटेबल सब्सिडरी बन चुकी थी। 2014-15 के आसपास टाटा मोटर्स कार मार्केट में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। टाटा की एक सफारी थी जो अब तक टिकी हुई थी। टाटा की बाकी गाड़ियां बोल्ट, मांजा, विस्टा कुछ खास मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, इसलिए टाटा ने इन सारी कारों को डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया और एक नए सिरे से शुरुआत की। टाटा ने इस टाइम पे मार्केट में एक चेंज देखा और ये नोटिस किया कि अभी के जो कार बायर्स है उनकी एवरेज एज लगातार घटती जा रही है, यानी कि सबसे ज्यादा जो यंग लोग हैं वो कार परचेज कर रहे हैं। तो टाटा ने अपने आप को उसी हिसाब से पोजीशन करना शुरू कर दिया। टाटा ने अपने सारे नए मॉडल्स को यंग लोगों के हिसाब से ही डिजाइन करना शुरू किया। टाटा ने 2016 में टाटा टिगोर लॉन्च की, 2017 में टाटा नेक्सॉन, 2018 में
टाटा हैरियर और 2020 में एल्ट्रोज लॉन्च की। और ये सारी गाड़ियां फुली फीचर लोडेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डिजाइन के साथ बनी हुई थी। यंगस्टर्स को ये गाड़ियां खूब पसंद आ रही थी। टाटा ने सेफ्टी में भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन गाड़ियों की वजह से टाटा की सेल्स आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी। 2019 में जो कंपनी लॉस में चल रही थी, इन गाड़ियों की वजह से आज वो कंपनी प्रॉफिटेबल है और इंडिया की कार मार्केट का टोटल 13% शेयर लेके बैठी हुई है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि टाटा इंडिया में ईवी के मामले में फर्स्ट मूवर है और इंडिया में जो टोटल ईवी कार मार्केट है उसमें टाटा 72% ऑन करती है। टाटा की नेक्सॉन इंडिया की पहली ईवी कार थी। इस तरह से आज टाटा इंडिया के कार मार्केट को डोमिनेट कर रहा है और टाटा आज इंडिया में तीसरे नंबर पर कार सेल कर रहा है। टाटा अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुका है और अब उसे ये समझ में आ गया है कि आने वाला जो टाइम है वो फ्यूचरिस्टिक होने वाला है और उससे भी टाइम के साथ ही चलना होगा। इसलिए टाटा अपनी जो अपकमिंग कार्स है, टाटा सियरा और टाटा अवन्या, इन कार्स को पूरी तरीके से फ्यूचरिस्टिक बनाना चाह रहा है। इन कार्स को लेकर इंडियन यूजर्स उतने ही एक्साइटेड है जितने ज्यादा नेक्सॉन को लेकर थे। तो ये थी टाटा मोटर्स के इंजन बनाने से लेकर कार मार्केट को डोमिनेट करने तक की कहानी। लेकिन टाटा मोटर्स आज भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स कमाने में स्ट्रगल कर रहा है, जिसका एक बड़ा कारण है जैगवार लैंड रोवर। उसकी एक अलग कहानी है, उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थी टाटा मोटर्स के बारे में। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।